दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद हमारे पूर्वज कहाँ जाते हैं? पितरों का वह दिव्य लोक कैसा है जहाँ वे निवास करते हैं? और श्राद्ध के समय वे अचानक कहाँ से प्रकट होकर हमारे अर्पण को स्वीकार करते हैं? गरुड़ पुराण में एक अद्भुत रहस्य छिपा है। एक ऐसी कथा जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ को सुनाई थी। आज हम उसी रहस्यमय यात्रा पर आपको ले चलेंगे, जहाँ मिलेगा मृत्यु के बाद की दुनिया का सच, पितृलोक का दिव्य स्वरूप और श्राद्ध का अनंत महत्व। तो आइए आरंभ करते हैं ये अद्भुत और रहस्यमय कथा। पितरों का दिव्य निवास। गरुड़ जी से वैकुंठ धाम, दिव्य ज्योति से अलौकिक, जहाँ गंधर्व मधुर गान कर रहे थे और अप्सराएं फूलों की वर्षा कर रही थी। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु ध्यान मग्न बैठे थे। तभी उनके प्रिय वाहन गरुड़ जी हाथ जोड़कर उनके सामने आए। उनकी आंखों में गहन जिज्ञासा थी। वे बोले, हे प्रभु, मैं देखता हूँ कि मनुष्य जन्म लेता है, कर्म करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किंतु मृत्यु के बाद उसका क्या होता है? कहाँ जाते हैं हमारे पूर्वज? श्राद्ध के समय वे पृथ्वी पर कैसे प्रकट हो जाते हैं और फिर कहाँ लौट जाते हैं? प्रभु, ये रहस्य मुझे व्याकुल कर रहा है, कृपया करके इसका उत्तर दीजिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ की ओर देखा और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत गंभीर है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वो न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य को भी जान लेता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा मृत्यु के बाद की यात्रा, पितृलोक का स्वरूप और श्राद्ध का अद्भुत रहस्य। गरुड़ जी ध्यान से सुनने लगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वैकुंठ इस ज्ञान का साक्षी बनने वाला है। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, जब कोई जीव शरीर त्यागता है तो उसके साथ केवल एक ही संपत्ति जाती है, उसके कर्म। ना धन जाता है, ना पद, ना परिवार। केवल कर्म ही उस आत्मा का मार्ग निर्धारित करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो मार्ग अत्यंत रहस्यमय है। उसे दक्षिणायन मार्ग कहा जाता है। ये मार्ग आत्मा को यमलोक तक ले जाता है। वहां बैठते हैं चित्रगुप्त, लेखा जोखा करने वाले दिव्य दूत। वे आत्मा को जीवन का हर क्षण दिखाते हैं। कब उसने दान किया, कब उसने झूठ बोला, कब उसने हिंसा की और कब उसने सेवा की, सब कुछ अंकित होता है। जिस आत्मा ने धर्म किया, दान दिया, सेवा की, उसे पितृलोक भेजा जाता है, और जिसने पाप किया, अधर्म किया, उसे यम की यातनाएं भोगनी पड़ती है। हे गरुड़, पितृलोक चंद्रमंडल के समीप स्थित है। ये लोक ना तो पूर्ण स्वर्ग है, ना पृथ्वी जैसा। ये एक मध्यम लोक है, जहाँ पितृ दिव्य शरीर में रहते हैं। अमृत तुल्य वायु बहती है और कल्प वृक्षों से भरे उपवन है। वहाँ ना दुख, ना भूख, ना प्यास, केवल शांति और आत्मिक सुख है। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, तो हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद पितृलोक जाते हैं? विष्णु भगवान बोले, हाँ गरुड़, परंतु ध्यान रहे, केवल वे ही पितृलोक जाते हैं जिनके वंशज उन्हें श्राद्ध से स्मरण करते हैं, जो भुला दिए जाते हैं, जिनके नाम पर कोई तर्पण नहीं करता। वे आत्माएं भटकती रहती हैं, इसलिए श्राद्ध और पितृ तर्पण को अनिवार्य माना गया है। गरुड़ की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि पितृलोक में निवास करते हैं तो श्राद्ध के समय वे पृथ्वी पर कैसे आ जाते हैं? क्या वे सचमुच हमारे अर्पण को ग्रहण करते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब कोई वंशज श्रद्धा से आहुति देता है, जब वह तिल, जौ, अक्षत और कुशा के साथ पिंड अर्पित करता है, तो वह पितरों तक पहुंचता है। उस आवाहन की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि पितृ अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पितृलोक से निकलकर पृथ्वी पर आते हैं। वे वहां उपस्थित होकर अपने वंशज के भाव को स्वीकार करते हैं। मनुष्य उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, परंतु वे वहां होते हैं। जो जल अर्पित किया जाता है वह उनके लिए अमृत बन जाता है। जो अन्न अर्पित किया जाता है वह दिव्य भोजन बन जाता है। याद रखो गरुड़, श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं, ये पितरों से जुड़ने का दिव्य सेतु है। और सेतु तभी मजबूत होता है जब उसमें श्रद्धा की नींव हो।
अगर श्रद्धा ना हो, केवल दिखावे के लिए श्राद्ध किया जाए तो पितृ तृप्त नहीं होते, परंतु यदि थोड़े से जल और तिल भी श्रद्धा से अर्पित किए जाएं, तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि पितृ श्राद्ध के बिना भूखे ही रह जाते हैं? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, जैसे कोई बच्चा माता पिता का स्मरण ना करे तो वे दुखी होते हैं, वैसे ही पितृ भी उपेक्षित होने पर दुखी होते हैं, परंतु स्मरण मात्र से वे संतुष्ट हो जाते हैं। यही पितृधर्म का अद्भुत रहस्य है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, जब पितृ अर्पण स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? भगवान विष्णु बोले, श्राद्ध के अंत में जब विसर्जन मंत्र पढ़े जाते हैं तो पितृ आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट जाते हैं। उनकी गति अत्यंत तीव्र होती है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है। वे प्रसन्न होकर कहते हैं, हे पुत्र, तुमने हमें याद किया, तुमने हमें तृप्त किया। अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी न हो, संतान सुख मिले और परिवार में शांति बनी रहे। परंतु गरुड़, यदि कोई श्राद्ध नहीं करता तो पितृ रूठ जाते हैं। ऐसे घर में चाहे कितना भी धन हो, सुख नहीं टिकता। बीमारी, क्लेश और असफलता उस घर में आ जाती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, पितृ भक्तो भवेत देव भक्त, अर्थात जो पितरों की पूजा करता है वही देवताओं की पूजा करता है। अब गरुड़ की आंखों में गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या मनुष्य अपने पितरों के संकेत पहचान सकता है? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, पितृ अपने वंशज को संकेत देते हैं। कभी वे स्वप्न में प्रकट होकर जल या भोजन मांगते हैं, ये संकेत है कि वे तर्पण चाहते हैं। कभी वे प्रसन्न मुद्रा में दिखते हैं, ये उनके संतोष का लक्षण है। कभी घर में अचानक क्लेश, रोग या दुर्भाग्य बढ़ जाता है, ये पितरों की उपेक्षा का परिणाम है। परंतु जब मनुष्य श्रद्धा से पितरों का स्मरण करता है, तर्पण करता है, तो पितृ न केवल प्रसन्न होते हैं, बल्कि उस घर में देवताओं का वास भी स्थायी हो जाता है। जहाँ पितरों का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, सरस्वती का आशीर्वाद होता है और गणेश जी विघ्नों का नाश करते हैं। याद रखो गरुड़, पितृ ही जीवन की जड़ है। यदि जड़ को सींचा जाए तो वृक्ष फलता फूलता है। इसी प्रकार यदि पितरों का सम्मान किया जाए तो वंश उन्नति करता है। गरुड़ भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, आपने आज रहस्यमयी ज्ञान दिया। ये ज्ञान तो मानव जीवन का अमूल्य खजाना है। अब मैं ये संदेश संसार में फैलाऊंगा ताकि कोई भी अपने पूर्वजों की उपेक्षा न करे। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पक्षीराज, यही ज्ञान युगों युगों तक जीवन का पथ प्रदर्शन करेगा। इस प्रकार गरुड़ पुराण में वर्णन है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक और फिर पितृलोक जाती है। पितृलोक चंद्रमंडल के समीप स्थित दिव्य लोक है। श्राद्ध के आवाहन से पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अर्पण स्वीकार करते हैं। वे आशीर्वाद देकर अपने दिव्य लोक लौट जाते हैं। जहाँ पितरों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं की कृपा भी सदा बनी रहती है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में पितरों का अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद पितृलोक में निवास करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जहाँ पितरों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं की कृपा सदा बनी रहती है, और जहाँ पूर्वज उपेक्षित होते हैं वहाँ न सुख टिकता है न शांति। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह श्रद्धा से अपने पितरों को तर्पण अर्पित करे, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जय पितृदेव और जय भगवान विष्णु।